ये वक्त किसकी रऊनत पर खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। दोस्तों, इलेक्शन हो गया, रिजल्ट भी आ गए। भाजपा के चुनावी दावे अब की बार 400 पार पाखंड साबित हुए और भाजपा 240 के आसपास सिमट कर रह गई और भाजपा की अलायंस पार्टियों ने तकरीबन 293 सीटें हासिल करके हुकूमत के दावेदार बन गए और इंडिया अलायंस 234 सीट हासिल करके दूसरे नंबर पर रह गई। भाजपा का 400 पार का नारा फकत नारा ही साबित हुआ और जिस गुरूर और तकब्बुर के साथ वो दावे कर रहे थे, वो तमाम सियासी बयानात मकड़ी के जाले साबित हुए और जमहूरियत और लोकतंत्र को बाकी रखने के लिए लड़ने वालों ने उनको 300 पार भी जाने नहीं दिया, जो कि भाजपाइयों की एक तरह से नाकामी है। मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। खैर, ये सब तो होना ही था, किसी को आना था, किसी को जाना था, लेकिन इस बार जीतने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और खबर तो ये भी चल रही है कि भाजपा के वो अलायंस जो ईडी और सीबीआई के डर से एनडीए के अलायंस बने हुए थे, वो किसी भी वक्त अपना दामन छुड़ा सकते हैं, पलटी मार सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भाजपा हुकूमत नहीं बना पाएगी और एक मर्तबा फिर मुल्क कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा। जहां तक मेरा मानना है, इस इलेक्शन में अगरचे इंडिया अलायंस बहुमत हासिल करने में नाकाम रही है, लेकिन बीजेपी को तोड़ने में उसने अहम किरदार अदा किया है। वो ख्वाब जो भाजपा ने देखे थे, वो कल टूटकर बिखर गए। राम मंदिर का नारा काम नहीं आया, बल्कि अयोध्या जैसे इलाके पर भी वो हार गई। दूसरा, मजहबी शिद्दत पसंदी धार्मिक उन्माद भी काम नहीं आया। हिंदुत्व कार्ड भी फर्जी साबित हो गया। मंगलसूत्र, मछली और मटन और मुगल वगैरह ये सब अवाम ने ठुकरा दिया। इन सब के बावजूद अगर बीजेपी हुकूमत बना लेती है और एनडीए का कोई भी इत्तेहादी उसका साथ नहीं छोड़ता, तब भी भाजपा एक खौफ और डर के साथ हुकूमत चलाएगी कि कहीं उसका कोई साथ छोड़कर न जाए। इस बार अपोजिशन भी ताकतवर हो गया है, जिसके सामने भाजपा को जवाबदेह होना उसके लिए एक खतरा उसको मालूम होगा, क्योंकि उसको आदत नहीं है अपोजिशन की, उसको तो खुद की चलाने की आदत है। इसीलिए तो कहा जाता था कि ये मुल्क डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की अवाम ने उस पर ब्रेक लगा दिया। अब चंद दिनों की बात है, थोड़े ही दिन में मालूम हो जाएगा कि हिंदुस्तान के तख्त पर तीसरी बार वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी बैठेंगे या फिर एनडीए बिखर कर इंडिया अलायंस के साथ मिलकर हिंदुस्तान की तारीख का रुख मोड़ देगा। कौन डूबेगा, किसे पार उतरना है जफर, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। बस थोड़ा सा इंतजार। ताकत और कुव्वत के दम पर भाजपा ने कांग्रेस के कई बड़े बड़े लीडरों को अपने पार्टी में शामिल कर लिया था। अब जब भाजपा को बहुमत हासिल नहीं है, तो क्या वो तमाम पिछले कांग्रेसी घर वापसी करेंगे? ये भी एक सवालिया निशान बना हुआ है। इस बार वाकई हिंदुस्तान की आवाम ने, हिंदुस्तान के लोगों ने कमाल करके दिखाया, मगरूर के सर को झुका कर रख दिया, जो कि हिंदुस्तानी सियासत में एक अहम तारीख रकम की जाएगी। अब देखना यह है कि कौन कब पलटी मारता है। क्या भाजपा के डर से जिन्होंने अपना घर छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खीमे में पनाह ली थी, क्या अब वो घर वापस आ जाएंगे? मुकाबला दिलचस्प है, देखने वाली बात होगी। यही वजह, यही रीजन बीजेपी को परेशान कर रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई इस इलेक्शन में, मुसलमानों ने जो किरदार अदा किया है वो जबरदस्त है, सूझबूझ वाला है।
और हिंदुस्तान की सियासत में मुसलमानों ने एक नया रंग भर दिया। वो बिखरे नहीं, वो किसी की बातों में नहीं आए, उन्होंने सेकुलर पार्टियों को अपना वोट दिया जो संविधान की हिफाजत करने का दावा कर रहे थे। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए, घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है, अब देखना यह है कि मुसलमानों के अंदर जो सियासी शऊर अभी जो बेदार हुआ है, वो जो जागरूक हो गए हैं, कौन अपना कौन पराया उनको समझ में आ गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि वापस मुसलमान ख्वाब गफलत में चले जाए, बल्कि वो बेदार रहे। हालात का तकाजा ये है। सिर्फ जो है भाजपा को 240 सीट पर रोककर फिर ख्वाब गफलत में वो न चले जाए। याद रखिए ये वही हुकूमत थी जिसने मुसलमानों को हर जगह तंग किया, परेशान किया, तरह तरह के कानून और तरह तरह की मुसीबतों से दोचार किया। मुस्लिम लीडरों को नित नए तरीकों से मौत के दामन में खामोशी के साथ सुला दिया। अब मुसलमानों का काम यहीं पर बस नहीं होता, बल्कि मुसलमानों का ये फर्ज बनता है कि मुस्तकबिल के लिए एक लाही अमल तैयार करें और हिंदुस्तानी सियासत में ये बावर कराए कि हम भी इस मुल्क के इज्जतदार शहरी की हैसियत रखते हैं। ये मुल्क जितना दूसरे मजहब के मानने वालों का है उतना ही मुसलमानों का भी है। अगर मुसलमानों ने इस सिलसिले में गौर न किया तो कोई बैद नहीं है कि जालिमों की तरह फिर कोई हिंदुस्तान के तख्त पर मुसल्लत न हो जाए, क्योंकि वही कौमें कामयाब होती है जिनके अंदर तब्दीली की आग दहक रही होती है। अब इस आग को बुझने नहीं देना है और हिंदुस्तान की सियासत पर गहरी नजर रखना, अपना सियासी शऊर इसी तरह से बेदार रखना है। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है और कौन दोस्त के भेष में दुश्मन है, इस पर भी नजर रखनी है। याद रखिए, अगर हमने सियासत से दूरी बनाई, क्योंकि हमने अब तक सियासत से दूरी बनाई थी इसलिए हमारी ये दुर्गति हुई है। अब हमें सियासत से दूरी नहीं बनानी है, क्योंकि सियासत हमारा अहम फरीजा है, उस पर गहरी नजर रखनी है और एक लाही अमल बनाकर, क्योंकि अब आइंदा विधानसभा के इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसके अंदर भी हमें जो पार्टियां जो हमारे मुल्क के अंदर नफरतें फैलाती है, दुश्मनियां पैदा करती है, ऐसे लोगों को तख्त से दूर रखने में अहम किरदार अदा करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमको एक मोटिवेशन मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मिफ्ताही परफ्यूम्स के सारे इत्र अब परफ्यूम की शक्ल में एक नई खूबसूरत, दिलकश और दीदा ज़ेब पैकिंग के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये 100 ml की ये बॉटल है और हमारे सारे परफ्यूम्स माशाअल्लाह हमको तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद तारीफ करते हैं। और हमारे सारे परफ्यूम्स लगाकर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर भी विजिट कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे नंबरात और हमारी वेबसाइट के लिंक भी मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता खरीदेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।